Good morning, students. Welcome to the marketing class. In the previous classes, we had covered 3 P's of marketing: product, price, and place. Place means channels of distribution. In this video, I'm going to tell you about the 4th P of marketing, that is promotion. Promotion mix. Okay. So, what is promotion? By the name, it is very clear that we are going to promote something. Promotion, according to me, is the life of a product, selling, movement, and the marketing of a company. Okay. So I'm going to tell you about this promotion mix. It is very important. जिस व्यक्ति को मार्केटिंग में प्रमोशन का आइडिया है वो कभी फेल नहीं हो सकता, क्योंकि प्रमोशन जो है वो एक कम्युनिकेशन है. वो अपने प्रोडक्ट के बारे में अपने कस्टमर्स को बताना है, उनको अवेयर करना है कि हमारा प्रोडक्ट आपकी इस नीड को पूरा कर सकता है और वो मार्केट में अवेलेबल है. इसके ज़रिए हम अपने राइवल्स को compete करते हैं, उनको कंपटीशन देते हैं, चाहे प्राइस से हो चाहे नॉन प्राइस से हो. अपने प्रोडक्ट के फीचर्स को अच्छी तरह से अपने कस्टमर को बताते हैं और फिर उनको परसुएड करते हैं, उनको कन्विंस करते हैं कि वो हमारा प्रोडक्ट लें. हम एक अवेयरनेस लेके आते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में, ताकि हमारे कस्टमर हमारे लॉयल बन जाए, वो हमारी ब्रांडिंग को, हमारे ब्रांड को पसंद करें और हमारी डिमांड जो है वो इंटैक्ट रहे, बार बार वो हमारी डिमांड करें, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड करें. ओके. प्रमोशन जो है वो तरह तरह की स्कीम्स को लेके आता है, जिसमें रिबेट देते हैं हम, डिस्काउंट देते हैं हम, कई बार एक्स्ट्रास प्रोवाइड करते हैं, कई बार कूपन्स आते हैं, कई तरह के, आपने सुना ही होगा, है ना. आज हम जब भी ऑनलाइन मार्केटिंग में जाते हैं, ऑनलाइन वेबसाइट पे जाते हैं, तो कोई भी प्रोडक्ट बिना डिस्काउंट के, बिना किसी सेलिंग प्रमोशन, बिना किसी स्कीम के नहीं बिक रहा. सो उनको अच्छी तरह समझना और उनको इम्प्लीमेंट करना सब प्रमोशन के अंदर आता है बच्चों. तो आइए शुरू करते हैं प्रमोशन की बात. सो प्रमोशन इज़ अ मार्केटिंग टूल which is used to communicate between sellers and buyers. The definition is very clear. It is a marketing tool. It is an important marketing tool to communicate between sellers and buyers. Sellers प्रोडक्ट को लेके बैठे हैं, उन्होंने अपने प्रोडक्ट को बेचना है, और बायर्स की नीड है, रिक्वायरमेंट है, उन्होंने प्रोडक्ट को खरीदना है. लेकिन इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होगा? सो मार्केटिंग टूल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज प्रमोशन. ओके, आगे बढ़ते हैं. नाउ टाइप्स ऑफ प्रमोशन. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रमोशन? कैसे कैसे हम प्रमोशन कर सकते हैं? अक्सर इस पे क्वेश्चन पूछते हैं कोई, और कई बच्चे इस पे प्रोजेक्ट भी बनाते हैं. तो आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं. सबसे पहले एडवर्टाइजिंग. एडवर्टाइजिंग एक वर्ड है जो बहुत ही वास्ट स्कोप रखता है. टुडे वी आर लिविंग इन द एज ऑफ एडवर्टाइजिंग. आज एडवर्टाइजिंग के बिना कुछ नहीं बिकता. एडवर्टाइजिंग का स्कोप इतना बड़ा हो गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई प्रोडक्ट बेच रहा है तो उसे एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी. अगर उसके पास कोई टैलेंट है तो उसके लिए भी वो प्रमोट करता है, अपनी एडवर्टाइजिंग करता है. कोई उसके पास स्किल है, कोई उसके पास अलग सा कोई फॉर्मूला है, कोई उसने लिखा है, कुछ उसकी राइटिंग में है, कुछ पोएम है, कोई सॉन्ग है, ओके, या कुछ भी, चाहे वो उसकी कोई सर्विस है, चाहे उसका कोई प्रोडक्ट है, उसके लिए एडवर्टाइजिंग जरूरी है. एडवर्टाइजिंग इज़ अ पेड मेथड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स. और अगर हम बात करें टीवी एडवर्टाइजिंग की तो बड़ी कॉस्टली है, रेडियो एडवर्टाइजिंग की तो बड़ी कॉस्टली है. इसके अलावा कुछ सस्ती एडवर्टाइजिंग भी अवेलेबल है. आप देखते हैं न्यूज़पेपर में, प्रिंट मीडिया में एडवर्टीजमेंट आती है, हम लोग पैम्फलेट्स देखते हैं, गलियों में बैठते हैं. इसके अलावा पोस्टर्स लगते हैं, इसके अलावा बैनर्स लगते हैं, बड़े बड़े बिल बोर्ड्स लगते हैं. ये सब एडवर्टाइजिंग में आते हैं. और एडवर्टाइजिंग सिर्फ वहीं तक नहीं है, एडवर्टाइजिंग को आज हम सोशल मीडिया में भी ले गए हैं. फेसबुक पे, ट्विटर पे, अलग अलग, जैसे यूट्यूब पे, हर जगह हम एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं. सो एडवर्टाइजिंग is the most important method of
sales promotion, or you can say promotion mix. The second one is direct promotion. डायरेक्ट प्रमोशन नाम से ही क्लियर है कि इसमें कंपनी अपने एजेंट्स, अपने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स फाइनल करती है और वो डायरेक्टली जाके पब्लिक से सर्वे करते हुए, पब्लिक से बातें करते हुए, पब्लिक को अपनी इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करते हुए, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हुए ऑर्डर्स लेते हैं. ओके, तो ये थोड़ा सस्ता भी बन सकता है, लेकिन इसका फिर दायरा छोटा हो जाएगा. क्योंकि अगर मान लीजिए मुझे दिल्ली में काम करना है तो दिल्ली कोई छोटी नहीं है. दिल्ली में ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, तरह तरह के अलग अलग रीजन्स हैं, अलग अलग एरियाज़ हैं, तो उनको कवर करना मुश्किल हो जाएगा. लेकिन फिर भी कुछ कंपनीज जिनका दायरा छोटा होता है वो इसको ले लेती हैं डायरेक्ट प्रमोशन में. डायरेक्ट प्रमोशन मीन्स अपॉइंटिंग योर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स, योर ओन एजेंट्स हु विल गो एंड कॉन्टैक्ट द पब्लिक, द कस्टमर्स, टारगेट कंज्यूमर्स डायरेक्टली टू कम्युनिकेट योर आइडिया ऑफ द प्रोडक्ट, your product, prices, and getting orders, persuading them to buy your product. Okay, the next one is sales promotion. Now sales promotion is also very important और आज sales promotion के बिना कुछ नहीं हो रहा. sales promotion के लिए हमें मार्केट को स्टडी करना पड़ता है. मार्केट में क्या क्या ट्रेंड चल रहे हैं, कौन कौन सी स्कीम चल रही हैं. सबसे इंपॉर्टेंट है डिस्काउंट स्कीम्स. अब डिस्काउंट देने के अपने अपने तरीके हैं. कुछ कंपनीज जो है ना वो प्रोडक्ट में एक्स्ट्रा ऐड कर देती हैं, तो वो भी एक किस्म का डिस्काउंट है. कुछ कंपनीज 20%, 50%, 40%, 30% में चलती हैं. कुछ कंपनीज कहती हैं कि बाय वन गेट वन, बाय टू गेट वन. कुछ कंपनीज ये कहती हैं कि आप पूरी शॉपिंग कीजिए, जितनी भी शॉपिंग करेंगे उसमें एक लिमिट रख देती है, लाइक 3000, 5000. अगर वहाँ तक पहुँचते हैं तो आपको उसका 50% पे करना है. सो वॉल्यूम ऑफ सेल भी बढ़ गया और आपका प्रमोशन भी हो गया. तो ऐसी कई स्कीम्स हैं. जैसे आप कोई प्रोडक्ट लेने गए तो आपको वहाँ पर एक कूपन दे दिया कि अगली बार की शॉपिंग में आप वो कूपन यूज़ कर सकते हैं और उसमें डिस्काउंट मिल सकता है. इससे वो कस्टमर भी आपका हो गया और वो उस स्कीम के चक्कर में दोबारा आएगा. ओके, सो ऐसी कई स्कीम्स हैं. सो सेल प्रमोशन इज़ अ मिक्स ऑफ सेल्स प्रमोशनल स्कीम्स, डिस्काउंट स्कीम्स, रिबेट स्कीम्स, है ना, जिनको हम यूज़ करते हैं. इसके अलावा मुझे याद है मैंने सबसे पहले जब एक अपना सेल फोन कनेक्शन लिया था आइडिया का, तो उसमें मुझे एक ट्रिप मिला था हिल स्टेशन जाने का, 3 नाइट्स 4 डेज़ का. तो ऐसी कुछ यूजेबल थिंग्स भी मिल सकती हैं. तो मेन मोटिव है कि आपको दूसरों से अलग कर देना. जैसे प्रोडक्ट तो बहुत सारे होंगे आपके जैसे, आपके राइवल, आपके सब्स्टिट्यूट्स, लेकिन आप कुछ एक्स्ट्रा दे रहे हैं, कुछ डिस्काउंट दे रहे हैं, कुछ एक ऐसी चीज़ जो आपके कंज्यूमर को एकदम से भा जाती है और वो आपका प्रोडक्ट ले लेते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज सेल्फ प्रमोशन. सेल्फ प्रमोशन का मतलब क्या हुआ कि कंपनी जो ना ऑलरेडी बिजनेस कर रही है, अब वो अपने जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको सेल्फ कॉन्टैक्ट करती है, उनको मेल्स भेजती है, उनको मैसेजेस भेजती है, उनको इनवाइट करती है कि हमने ये नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, आप लीजिए, क्योंकि आप हमारे लॉयल कस्टमर्स हैं, आपका ये कूपन कोड है, आपको डिस्काउंट भी मिलेगा. मतलब सेल्फ प्रमोशन का मतलब अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को मल्टीप्लाई करना अपने नए प्रोडक्ट और पुराने प्रोडक्ट की सेल के लिए. नाउ द नेक्स्ट वन इज पब्लिक रिलेशन. देखिए, कोई भी कंपनी है वो पब्लिक रिलेशन के बिना नहीं चल सकती. पब्लिक रिलेशन अच्छे होंगे तो कंपनी के, क्योंकि ये जो हमारी मार्केटिंग है, ये जो हमारी सेलिंग है, ये एक सोशल प्रोसेस है. ये समाज के लिए है, ये कंज्यूमर्स के लिए है और कंज्यूमर किंग है हमारे लिए. तो हमें सोसाइटी का भी ध्यान रखना पड़ेगा. कई बार हम सोशल इवेंट्स को स्पॉन्सर करते हैं, जैसे कहीं पर मान लीजिए कोई जागरण हो रहा है, कोई चौकी हो रही है, कोई सोशल वेलफेयर का, कोई कहीं पर गरीब लड़कियों की शादी हो रही है, कभी जैसे जन्माष्टमी का प्रोग्राम है, कभी दशहरा का प्रोग्राम है, या ऐसे कई गुरुपुरब वगैरह है, तो वहाँ पर स्पॉन्सरशिप अगर मिलती है तो हम ले लेते हैं. ऐसी कई सोशल इवेंट्स होती हैं जो सोसाइटी में एकदम से चमक जाता है कि हमारा प्रोडक्ट है, ये कंपनी उसको स्पॉन्सर कर रही है, तो उसको नाम मिलता है और एक क्रेडिबिलिटी बनती है कि कंपनी अच्छी है जो सोशल कॉज के लिए भी काम करती है. नेक्स्ट वन इज ऑनलाइन प्रमोशन. आज हम ऑनलाइन के, देखिए आप स्टडी कर रहे हैं ऑनलाइन, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, है ना, यूट्यूब पे हर तरह की इंफॉर्मेशन, हर तरह की वीडियोज़ अवेलेबल हैं. आप गूगल में जाते हैं तो वहाँ इंफॉर्मेशन है, राइट. तो ऑनलाइन प्रमोशन से हम छूट नहीं सकते. सो ऑनलाइन प्रमोशन में भी बड़े डायमेंशंस हैं. आप
येलो पेजेस में जा सकते हैं, आप गूगल एडवर्टाइजिंग में जा सकते हैं। ऐसे कई ऐप्स हैं जो आपसे आपकी एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। ऐसे कई फ्री ऐप्स एंड्रॉयड फ़ोन्स में अवेलेबल हैं जिनके हर एक पेज के बाद एक ऐड आती है, तो उस ऐड को तो देखना ही पड़ता है सबको। आप YouTube चलाएंगे, एक वीडियो देखेंगे, उसके बाद सेकंड वीडियो में एक ऐड आई आएगी जो कंपलसरी बन जाएगी। तो ऐसी एडवर्टीजमेंट्स जो ऑनलाइन हो सकती हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे स्नैपडील है, जैसे आपका फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, इन पर भी एडवर्टाइजिंग हो जाती है। तो इस तरह की एडवर्टाइजिंग भी आप ले सकते हैं। सो वो जो है ना, वो हो जाएगा हमारा ऑनलाइन प्रमोशन। ओके, सो इस तरह से हमने देखा कि 6 काइंड्स हैं प्रमोशन के, और जो भी हमें सूट करता है हमारे बजट के हिसाब से, हमारे प्रोडक्ट रेंज के हिसाब से, है ना, हमारी कंपनी की क्रेडिबिलिटी, उसकी गुडविल के हिसाब से हम उसे सेलेक्ट करते हैं। अगला पॉइंट यही है कि व्हाट इज़ द रोल, इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रमोशन मिक्स। हम इस प्रमोशन को क्यों कर रहे हैं, इसका क्या रोल है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारी कंपनी के लिए, हमारे प्रोडक्ट के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए, हमारी गुडविल के लिए। आइए समझते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट है इंक्रीजिंग सेल। देखिए, ये तो अब अंडरस्टूड फैक्ट है कि हम सब कुछ कर रहे हैं अपनी सेल बढ़ाने के लिए, क्योंकि सेल बढ़ेगी तो कंपनी को प्रॉफिट मिलेगा, कंपनी को डेवलपमेंट मिलेगा, कंपनी नए नए प्रोडक्ट लाएगी, उसका रेंज बढ़ेगा, लोकल से वोकल होगा, लोकल से नेशनल, फिर इंटरनेशनल, पता नहीं कहाँ पहुँच जाएगी। ओके, सो सबसे पहला काम होगा हमारा सेल बढ़ाना, इंक्रीजिंग सेल। सो प्रमोशन को हम इसी पर्पज से करते हैं कि हमारी सेल बढ़ती जाए। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा क्रिएटिंग अवेयरनेस। देखिए, सिर्फ ये नहीं कि सेल बढ़ानी है, कुछ चीज़ें हमें पब्लिक को बतानी भी होती हैं, अवेयरनेस भी लानी होती है। तो अगर हम अपनी एडवर्टाइजिंग के साथ उस अवेयरनेस पॉइंट को जोड़ लेते हैं, इंफॉर्मेशन पॉइंट को, सिर्फ अगर आप अपने प्रोडक्ट की बात करते जाएंगे ना, तो शायद कंज्यूमर बोर हो जाएगा। वो बाकी प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट भी देखता है, उसमें सबको सेम है। तो अगर आप उसके अंदर अवेयरनेस क्वेश्चन लेके आएंगे, अवेयरनेस का पॉइंट लेके आ जाएंगे, तो फिर आपकी एडवर्टीजमेंट भी ओके हो जाएगी। और अवेयरनेस में क्या होता है, हम लोग कुछ पर्सनल इमोशनल टच भी ले लेते हैं। आपने कई ऐड देखे होंगे जिसमें माँ और बच्चे का प्यार, है ना, पति पत्नी का लगाव, है ना, फैमिली में गेट टुगेदर, ऐसे कई पॉइंट्स ले लेते हैं। ओके, इसके अलावा कुछ सोशल इविल्स हैं जिनको टच करती है हमारी एडवर्टाइजिंग, हमारी प्रमोशन, क्योंकि सोसाइटी में कुछ गलत हो रहा है, हम उसको उजागर कर रहे हैं, उसके लिए अवेयर कर रहे हैं, वो भी अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात है अपने प्रोडक्ट की फीचर्स के बारे में अपने कस्टमर को अवेयर करना। सो अवेयरनेस इज द सेकेंड ऑब्जेक्टिव और रोल ऑफ द प्रमोशन मिक्स। द नेक्स्ट वन इज सपोर्ट टू चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमारे चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, हमारे होलसेलर्स हैं, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हमारे रिटेलर्स हैं, हमारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमारे एजेंट्स हैं, वो लोग भी काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे पुश एंड पुल स्ट्रेटजी चलती है। हम कहते हैं अपने कस्टमर को तो पुल कर रहे हैं, लेकिन अपने चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को पुश भी कर रहे हैं कि तुम भी काम करो, हमने इतना पैसा खर्च कर दिया, हमने इतने पैसे लगा दिए इस प्रमोशन के अंदर, अब आपको भी काम करके हमें ऑर्डर्स ला देने हैं, हमारी वॉल्यूम ऑफ सेल बढ़ानी है। ओके, सो उनको भी सपोर्ट मिलती है एडवर्टाइजिंग में। जब टीवी में कोई विज्ञापन देखते हैं तो लोग जाके मांगते हैं उस प्रोडक्ट को, और वो होलसेलर्स प्रोवाइड करता है, रिटेलर प्रोवाइड करता है, तो उसको भी सपोर्ट मिलती है। द नेक्स्ट वन इज इंक्रीजिंग लॉयल्टी। जितना अच्छा प्रमोशन होगा उतना हमारे प्रोडक्ट की इमेज अच्छी बनेगी, बार बार लोग देखेंगे, उनके जहन में वो बात बैठ जाएगी, वो हमारे ब्रांड, हमारे प्रोडक्ट के लॉयल बन जाएंगे। तो लॉयल्टी लाना हमारा नेक्स्ट गोल ऑब्जेक्टिव होता है प्रमोशन का। उसके बाद फेस ऑफ विद राइवल्स। देखिए, राइवल्स तो हैं, कंपटीशन तो मार्केट में है, उनको हमने फेस करना है विद द वे ऑफ प्रमोशन। अपनी प्रमोशन स्ट्रेटजी को ऐसा बनाना है, अपनी एडवर्टाइजिंग को, अपनी सेल्स प्रमोशन को, अपने डिस्काउंट स्कीम्स को ऐसा बनाना है कि हम सबसे आगे निकले। तो राइवल्स को भी फेस ऑफ करना है, उनको भी ओवरकम करना है, उनसे जीतना है विद द वे ऑफ प्रमोशन। लास्ट इज नॉन प्राइस कंपटीशन। देखिए, प्राइस कंपटीशन तो कोई भी कर सकता है, मैं प्राइस कम कर दूं तो वो तो मेरा नुकसान है। नॉन प्राइस कंपटीशन का मतलब मुझे अपने फीचर्स को ऐसा बताना है कि सामने वाला अट्रैक्ट होकर मेरा प्रोडक्ट ले ले, तो वो वहाँ पर आता है नॉन प्राइस। अपने फीचर्स को, अपनी डिस्टिंग्विशिटी को, अपने डिफरेंशिएशन को बताना लोगों को, ताकि वो प्रोडक्ट को ले सके। ओके, सो ये आ गए हमारे रोल, इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स। नाउ द लास्ट पॉइंट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ प्रमोशन मिक्स। ये प्रमोशन मिक्स हमें सेलेक्ट कैसे करना है, कौन सा एडवर्टाइजिंग मीडिया हो,
कौन सा सेल प्रमोशन स्कीम हो, हम किसको सेलेक्ट करें, कैसे करें, कौन से फैक्टर्स हमें इसके लिए इन्फ्लुएंस करेंगे, है ना। तो कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले है पुश एंड पुल स्ट्रेटजी। पुश मीन्स पुशिंग द चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, पुशिंग द एजेंट्स, पुशिंग द होलसेलर्स, पुशिंग द डिस्ट्रीब्यूटर्स, कि हमने प्रमोशन पे खर्चा कर दिया, अब आप जो है प्लीज़ आगे बढ़ो और हमारे प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाओ, लोगों को दो। ओके, सो उनको पुश करना है। एंड पुल मीन्स पुलिंग द कंज्यूमर्स, अपने कंज्यूमर को अट्रैक्ट करना है, उसको अपने प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में इंफॉर्म करना है, कम्युनिकेट करना है कि हमारी ये डिस्काउंट स्कीम चल रही है, ताकि वो अपने घर से निकले और हमारा प्रोडक्ट ले। ओके, सो पहला जो माइंड रखना है कि हमारा ऐसा मेथड हो सेल प्रमोशन का, हमारा एडवर्टाइजिंग का, कि वो उस पुश एंड पुल को कायम रख सके, उस स्ट्रेटजी को हम चला पाए। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ प्रोडक्ट। अब हमारे प्रोडक्ट का नेचर क्या है, हम कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई कैपिटल गुड्स बना रहे हैं, कोई कंज्यूमर गुड्स बना रहे हैं। देखिए, अगर हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बना रहे हैं, रॉ मटेरियल बना रहे हैं, अपनी किसी फैक्ट्री के लिए बना रहे हैं, तो फिर इतनी विज्ञापन करने की जरूरत नहीं है, उसमें नॉर्मल सेल प्रमोशन चल सकती है। लेकिन अगर वो कंज्यूमर प्रोडक्ट है तो फिर हमें बजट बनाना पड़ेगा, हमें उसके लिए सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि हमारे प्रोडक्ट की टारगेट कंज्यूमर सेगमेंट कौन सा है, उसके हिसाब से फिर हम अपने एडवर्टाइजिंग मीडिया, अपने सेल्स प्रमोशन स्कीम्स को सेलेक्ट करेंगे। ओके, सो नेचर ऑफ प्रोडक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन PLC स्टेज, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल तो सबने पढ़ाई है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की कौन सी स्टेज पे हमारा प्रोडक्ट है, इंट्रोडक्शन पे है तो हमारी स्कीम्स अलग होगी प्रमोशन की, अगर वो ग्रोथ पे है तो स्कीम अलग होगी, मैच्योरिटी पे है तो अलग, और अगर डिक्लाइन पे जा रहा है तो उसके अलग होंगी। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल वी हैव टू सेलेक्ट प्रमोशन स्कीम। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ बायर। हमारे बायर्स का टाइप क्या है, क्या हम लोअर इनकम ग्रुप के लिए जा रहे हैं, क्या हम मिडिल इनकम ग्रुप के लिए जा रहे हैं, क्या हम हायर इनकम ग्रुप के लिए जा रहे हैं, क्या हम लेडीज़ के प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्या हम चिल्ड्रन को प्रोडक्ट देने वाले हैं, क्या हम यंगस्टर के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो अपने बायर्स का काइंड भी देखना पड़ेगा, उनको कौन सी चीज़ सूट करती है। यंगस्टर्स जो है ना वो सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहते हैं, तो उनके लिए ऑनलाइन प्रमोशन चल सकती है। जो आपके एजिड लोग हैं वो घरों पर हैं, उनके लिए जो रिलीजियस चैनल चल रहे हैं, स्पिरिचुअल चैनल चल रहे हैं, आप उनमें एडवर्टाइजिंग करके एकदम से उनको कम्युनिकेट कर सकते हो। आपकी जो लेडीज़ हैं वो टीवी सीरियल्स में इंटरेस्टेड रहती हैं, तो वो टीवी एडवर्टाइजिंग वहाँ काम कर सकती है। तो अपने जो कंज्यूमर्स हैं उनके नेचर को देखते हुए, उनके सेगमेंट को देखते हुए भी हम सेल्स प्रमोशन को सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज बजट ऑफ प्रमोशन। अब देखिए, सब कुछ बिना पैसे के तो होने वाला है नहीं, क्योंकि ये कॉस्टली है। आप टीवी एडवर्टाइजिंग की बात करेंगे तो बहुत महंगा पड़ता है। सिर्फ 18 सेकेंड का एक ऐड जो है ना आपके लैक्स ऑफ रुपीज़ का खर्चा करता है एक बार में, और एक बार में कुछ होता नहीं है, ये रेगुलर आना चाहिए। रेगुलर आने पर ही लोगों को उसको देखने में उनकी याददाश्त में जाएगा, उनकी मेमोरी में जाएगा, और वो हमारे प्रोडक्ट के प्रति अट्रैक्ट होंगे। सो बजट बहुत ज़रूरी है बच्चों। तो हम अपने प्रोडक्ट के लॉन्च के वक्त ही उसका बजट बना लेते हैं कि हमें एडवर्टाइजिंग कैसे कैसे करनी है, अपने राइवल्स को पीछे कैसे छोड़ना है। तो ये सब बजट पर डिपेंड करता है। अगर बजट छोटा है तो एडवर्टाइजिंग उसी हिसाब से की जाएगी, प्रमोशन उसी हिसाब से की जाएगी, और बजट बहुत बड़ा है तो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं। किसी फिल्म स्टार को ले सकते हैं, हम किसी ब्रांड एम्बेसडर को चुन सकते हैं, वो सब हो सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अवेलेबल ऑफ मीडिया। अब हम किस एरिया में काम करने वाले हैं, वहाँ पर कौन सा मीडिया अवेलेबल है। मान लीजिए मेरा प्रोडक्ट रूरल प्रोडक्ट है, गाँव तक जाना है, तो वहाँ जो मीडिया अवेलेबल होगा मुझे वही तो लेना पड़ेगा, तब मैं फिर अपनी चॉइस पर नहीं जा सकता। तो अकॉर्डिंग टू द एरिया ऑफ द सेल्स, टारगेट एरिया ऑफ द सेल्स, मुझे अपने प्रमोशन स्कीम को सिलेक्ट करना पड़ता है। ओके, सो आज हमने इस चैप्टर को खत्म किया जिसका नाम है प्रमोशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आता ही आता है। प्रमोशन क्या है, इज कम्युनिकेशन बिटवीन सेलर्स एंड बायर्स, पता लग गया आपको। फिर उसके टाइप्स की बात की हमने, एडवर्टाइजिंग, डायरेक्ट प्रमोशन, सेल प्रमोशन, सेल्फ प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन एंड ऑनलाइन प्रमोशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमने उसकी इंपॉर्टेंस की, उसके रोल की बात की, उसके ऑब्जेक्टिव की बात की, एंड लास्ट में हमने वो फैक्टर्स को डिस्कस किए जो प्रमोशन मिक्स को सिलेक्शन करने में हमारी हेल्प करते हैं। होप आपको सारी बात समझ में आ रही होगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल मेक इट क्लियर। थैंक यू।